एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओ फैमिली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रही होती है और योजो की मॉम पूछती है कि हमें कितनी बजे वहाँ जाना है, तो डैड बताते हैं कि 9 बजे। और योजो का भाई योजो को अमेजिंग कहता है क्योंकि उन्हें हियरिंग के लिए स्कूल बुलाया होता है। डैड उसे चुप करने की कोशिश करते हैं ये कह के कि तुम ब्रेकफास्ट करो, लेकिन वो फिर शुरू हो जाता है और योजो को कहता है कि सुना है कि तुम्हारा नोवेल बहुत पॉपुलर है, तो दिक्कत क्या है, तुम राइटिंग करके पैसे कमाओ और मोटा पैसा कमा के मुझे अच्छी पॉकेट मनी दो और स्कूल से ड्रॉप आउट कर लो। इतने में योजो की मदर टेबल पे बहुत ज़ोर से बैंग करती है और योजो को कहती है कि अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी साइड लेंगे, बल्कि स्कूल जो भी डिसीजन लेता है हम वो एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ मिस्टर जंग सभी से पूछते हैं कि उनका क्या प्लान है, तो मिस्टर नो कहते हैं कि वो फ्लो के साथ जाएंगे। मिस्टर यून कहता है योजो अगर लिखना चाहती है और इसे एज करियर लेना चाहती है तो उसे इस वक्त से सीखना चाहिए। इसके बाद सभी स्कूल में होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि ये हियरिंग क्यों बैठी गई है। फिर एक एक करके हर कमेटी मेंबर से उनकी राय पूछी जाती है। पहली मेंबर कहती है कि वो इतनी शॉक हो गई थी कि वो नोवेल को रीड पूरी तरीके से नहीं कर पाई। सेकंड मेंबर कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है तो वो मिस्टेक कर देते हैं और इस वक्त उनका व्यक्तित्व विकास हो रहा होता है, तो बड़े होने के नाते हमें उन्हें रोकना चाहिए, अदरवाइज उन्हें सही गलत की पहचान करना नहीं आएगा, इसलिए स्कूल को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल मिस ओ से पूछती है कि उनकी इस पे क्या राय है, तो वो कहती है कि मेरी बेटी के कारण सबको यहाँ पे गैदर होना पड़ा और जो उन्हें प्रॉब्लम हुई है इसके लिए वो सॉरी बोलना चाहती है और ये सब उनका एज पेरेंट ध्यान नहीं देने के कारण हुआ है। फिर वो बहुत फर्मली कहती है कि वो ऐसे कैसे ये रोक दे। मेरी बेटी कहती है कि ये उसकी लाइफ लाइन है और वो अभी यंग भी है और उसकी जजमेंट स्किल्स पुअर है, तो मैं आपकी आभारी रहूँगी अगर आप उसको एक और चांस देते हो मिस्टेक सुधारने का। ऐसा कह के वो वापस से अपोलोजाइज करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल टीचर्स से भी उनकी राय एक एक करके पूछती है। सबसे पहले मिस्टर ओ कहते हैं कि वो योजो से काफ़ी हैरान हुए और वो सोचते हैं कि जब वो हमें देखती है तो क्या वो ऐसा सोचती है हमारे बारे में। ये सोचकर ही हमें बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ। इसके आगे वो कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद वो इस डिसीजन पर आए हैं कि जैसा आपको ठीक लगे प्रिंसिपल मैम। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ऑकवर्ड स्माइल देती है और मिस्टर यून से पूछा जाता है उनकी राय। मिस्टर यून कहते हैं कि बिना किसी के कंसेंट के उनके बारे में लिखना बहुत गलत बात है, तो इसलिए इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मिस्टर जंग का टर्न आता है, तो वो कहते हैं कि वो शांत ही रहना पसंद करेंगे और वो किसी से आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं। इतने में स्कूल अथॉरिटी के एक मेंबर कहने लगते हैं कि अगर ऐसा हम करने लगे तो स्कूल अथॉरिटी कोलैप्स हो जाएगी और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये सुनकर योजो के पेरेंट्स थोड़ा सहम जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गा का टर्न आता है, तो वो कहते हैं कि इस सब के रिस्पॉन्सिबल वो ही है। ये सुनकर सभी बड़ी हैरानी से मिस्टर गा की ओर देख रहे होते हैं। मिस्टर गा कहते हैं उन्हें ये सब कुछ पहले से पता था, लेकिन तब भी उन्होंने योजो को नहीं रोका और उन्होंने ही उसे लिखने को कहा था। आगे कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे पहले डिलीट करने को कहा था, लेकिन मैं उसे तब समझता नहीं था। लेकिन योजो अपने फ्यूचर को लेके क्लियर थी और अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहती थी और उसका कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे जलन भी होने लगती थी। इसलिए मैं उसे लिखने को एनकरेज करता था क्योंकि मैं उस पर भरोसा करना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था और उसे हौसला देना चाहता था। वो ये भी कहते हैं कि योजो जैसी स्टूडेंट जब किसी चीज़ पे अपना माइंड फिक्स कर लेती है तो वो उसे करके ही रहती है और उन्होंने खुद को एज टीचर उसकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करता हुआ पाया है। इसलिए योजो को दूसरा चांस देकर उसके एनर्जी और पैशन को स्ट्रेंथ देनी चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल योजो से पूछती है कि वो क्या चाहती है। योजो कहती है कि वो राइटिंग कभी बंद नहीं करेगी, अब उसे चाहे कुछ भी इसके लिए फेस करना पड़े, और उससे अपने एक्शंस पे सिंसियरली सॉरी फील होता है। और वो कहती है उसने अपनी लिखी हुई नॉवल डिलीट कर दी है, लेकिन अगर बात लिखने की है तो वो कभी भी लिखना बंद नहीं करेगी। योजो की ये बोल्डनेस देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टर गा बहुत नाज से मुस्करा रहे होते हैं। फिर प्रिंसिपल कहती है कि वो दूसरे टीचर से इस बारे में चर्चा करेगी और 4 दिन बाद इसका रिजल्ट बताएगी, और ये कहकर कमेटी मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर गा भी मिस किम से बात करने निकल जाते हैं। मिस्टर जंग भी योजो से कहते हैं कि तुम क्लास में चली जाओ क्योंकि हमें मिस्टर गा का यहाँ पे वेट करना है, तो योजो उन सब से अपोलोजाइज करने लग जाती है।
मिस्टर यून कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट का पार्ट रहूंगा, लेकिन तुम्हें रियल पीपल से डील करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। इस पे मिस्टर नो कहते हैं कि इसने जो क्लास में तगड़ा लेटर लिखा था जापानीज में, मुझे वही देखकर समझ जाना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी भाषा लिखी हुई। और योजू से कहते हैं कि इस बार तुमने जापानीज लिटरेचर असाइनमेंट ऐसा नहीं लिखा हो कि मैं इमोशनल हो जाऊं, तो मैं तुम्हें F ग्रेड दूंगा। योजू वापस अपोलोजाइज करने लगती है तो मिस्टर जंग कहते हैं कि उन्हें राइटिंग के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता है, पर जितना उन्होंने सुना है उन्हें ये ज़रूर पता है कि उसमें वो टैलेंट है। फिर मिस्टर यून योजू से कहते हैं कि वो परेशान ना होए और क्लास में जाए। जब योजू वहाँ से जा रही होती है तो मिस्टर ओ उसे रोकते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुमने मेरा कैरेक्टर इतना तुच्छ सा क्यों बनाया है, जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा ही नहीं होता और छुप जाता है। मैं असल में ऐसा नहीं हूँ। स्टूडेंट्स ये सब पढ़ेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वो दूसरे टीचर से पूछने लग जाते हैं कि क्या मैं ऐसा हूँ, तो वो लोग हंसने लग जाते हैं और दूसरे टीचर्स योजू को वहाँ से जाने को कहते हैं। और मिस्टर ओ भी वहाँ से चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरे कैरेक्टर को चेंज करो, उसमें कुछ सुधार लाओ। लेकिन तब तक योजू वहाँ से जा चुकी होती है। यह क्लास में सभी योजू के फ्रेंड उसका वेट कर रहे होते हैं। जब योजू वहाँ पर आती है तो सभी उसके अराउंड आकर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वर्डिक्ट क्या निकला। योजू कहती है कि वो लोग डिस्कस करके बताएंगे। वो ये भी पूछते हैं कि मिस्टर गा ने क्या कहा, तो योजू बताती है कि एक्चुअली उन्हें सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था लिखने को, इसलिए उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल बताया ये सब का। और सब सरप्राइज हो जाते हैं कि मिस्टर गा ने योजू के लिए स्टैंड लिया। यह मीटिंग में मिस्टर गा सबको कन्विंस कर रहे होते हैं कि उसका जो वर्क है वो उतना ही फेमस है जितना किसी एस्टेब्लिश राइटर का होता है, और अगर ये बुक होती तो ये फिलहाल में बेस्ट सेलर में होती। तो प्रिंसिपल कहती है तो क्या हुआ, ये पॉपुलर है फिर भी देखने लायक नहीं। इस पे मिस्टर गा कहते हैं कि एक टाइम पे एक राइटर थी जिनका पेन नेम था लव हनी। उन्हें स्टार्टिंग में उनके वर्क के लिए बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन बाद में वो इतनी पॉपुलर हुई कि उस पर मूवी बन गई और उन्होंने उस वक्त काफ़ी डोनेशन किया था। सोचो उनके स्कूल को उन पर कितना प्राउड फील हुआ होगा। प्रिंसिपल कहती है ये तब भी अनएक्सेप्टेबल है और मिस्टर सॉन्ग से पूछती है कि वो मोबाइल में इतनी देर से क्या देख रहे हैं। तो मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि योजू के नोवेल में सच में कुछ दम है, क्योंकि उसके कमेंट बॉक्स में सब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ और ये एपिसोड्स अपलोड क्यों नहीं कर रही और इसने डिलीट क्यों कर दी। तो प्रिंसिपल कहती है अच्छा ऐसा है तो मुझे बताओ कितने व्यूज आए हैं। 1000 के लगभग होगा और क्या। तो मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि मैम सिर्फ कॉमेंट्स ही 1,08,420 है। तब भी प्रिंसिपल कहती है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। मिस्टर सॉन्ग फिर से मोबाइल की ओर देखते हुए उछल उछल कर बताने लगते हैं कि योजो के फैंस ने कमेटी बना ली है, कमेटी फॉर द रिटर्न ऑफ ईमक। लेकिन प्रिंसिपल का पारा चढ़ने लगता है और वो उन्हें चुप कर देती है। दूसरे टीचर स्कूल की इमेज को लेकर अपना कंसर्न बताते हैं तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि नहीं, इसको अलग तरीके से देखना चाहिए, जैसे हमारे स्कूल ने इस लेवल के लिटरेरी टैलेंट को कल्टिवेट किया है। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ी कन्विंस होती दिखाई भी देती है और मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि हाँ ये रीज़न है कि हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। मिस्टर गा को भी लगता है कि हाँ थोड़ी बात बन रही है। प्रिंसिपल कहती है कि फेमस सीरीज जैसे कि हैरी पॉटर के राइटर है, तो हो सकता है कि ये बच्ची भी वैसी हो सकती है, किसे पता। मिस्टर गा भी अग्री करते हैं और सब प्रिंसिपल की ओर देखने लग जाते हैं। फिर प्रिंसिपल कहती है कि मुझे थोड़ा सोचने दो। ऐसे करके 4 दिन बीत जाते हैं। अब रिजल्ट की हियरिंग के लिए योजो और उसकी टीचर सभी गैदर होते हैं। प्रिंसिपल कहती है कि जो हुआ है उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ है और तुम उसे सुधारना चाहती हो, इसलिए हम तुम्हें सुधरने के लिए एक और मौका देंगे और तुम्हें लिखने से नहीं रोकेंगे। तो इस मैटर पे स्कूल ने ये डिसीजन लिया है कि तुम 5 दिन अपने घर पे ही रहोगी। ये सुनकर योजू बहुत अमेज्ड हो जाती है, खुश हो जाती है और मिस्टर गा की ओर देखते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबको समझाया होता है। प्रिंसिपल योजू से पूछने लगती है तो क्या मैं भी उसमें हूँ क्या। तो योजू उन्हें सरप्राइजिंगली देखने लगती है। मीटिंग के बाद योजू के फ्रेंड उससे पूछने लगते हैं कि रिजल्ट क्या था, तो योजू उन्हें बताती है कि 5 दिन का सस्पेंशन मिला है और सभी ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। फिर मिस्टर गा को आता हुआ देख सभी क्लास में भाग जाते हैं। क्लास में आते ही मिस्टर गा सबको यूजू के वर्डिक्ट के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि यूजू तो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी ही सही, लेकिन इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है। आगे कहते हैं कि एज ए टीचर मुझे किसी एक स्टूडेंट को फेवर नहीं करना चाहिए था और इसमें मैं फेल हुआ हूँ और किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब से मैं तुम सबकी ज़्यादा सुनूंगा
और बजाय साइड लेने की कि कौन सही है कौन गलत है, मैं आशा करूँगा कि तुम लोग एक दूसरे को समझोगे। ये कहकर मिस्टर गा वहाँ से चले जाते हैं और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। शाम को योजू मिस्टर गा से मिलने जाती है। मिस्टर गा पूछते हैं क्या हुआ, तो योजू बताती है कि आपको थैंक यू बोलना ढंग से रह गया था, इसलिए थैंक यू। जिसके लिए मिस्टर गा उसे कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो योजू पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। मिस्टर गा पूछते हैं क्या। तो योजू कहती है कि आपने प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को मेरी साइड रहने को कहा, तो ये सब मुझ जैसी जो कि कुछ भी नहीं है उसके लिए क्यों। मिस्टर गा कुछ देर ठहरते हैं, फिर कहते हैं क्योंकि तुम मेरी फर्स्ट स्टूडेंट हो। योजू कहती है कि बस इसलिए कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो मिस्टर गा कहते हैं कि मिंजू, हासू, गोया सब मेरे लिए बच्चे ही तो हो। इसके बाद वो योजू को घर जाने को कहते हैं और खुद भी चले जाते हैं। अब योजू 4 दिन अपने घर में ही रहती है और ये समय बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और यह मिस्टर गा सबसे कहते हैं कि इस बार मैं एक शॉट देना चाहता हूँ और जिन चीज़ों से भागता हूँ उन्हें समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो सभी पूछने लग जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो मिस्टर गा कुछ भी नहीं कहता है। और यहाँ योजू का जब वापस स्कूल में कमबैक होता है तो उसके फ्रेंड्स उसको चीयर करने के लिए उसके लिए स्वीट्स लेकर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम हासू और योजू को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हासू कॉन्फेस करती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मिस्टर गा सिर्फ योजू पे ध्यान देते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो उसने सोचा कि वो योजू का अगर कुछ बिगाड़ा करेगी तो वो उसे नोटिस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो ये सब एक्सक्यूज़ नहीं दे रही है और वो कहना चाहती है आई एम सॉरी। तो योजू कहती है कि तुम्हें थैंक्स है क्योंकि तुमने मुझे मेरी मिस्टेक एक्नॉलेज करवाने में मदद की है। अगर ये सब नहीं होता तो मैं गिल्ट से अब तक लिख रही होती। हासू भी योजू का रिएक्शन देखकर रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद दोनों ऑडिटोरियम निकल जाते हैं क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रोफेसर नादियोली का स्पेशल लेक्चर होता है और पूरे रास्ते पर डिस्कस करते जाते हैं कि वो मिस्टर गा की शायद गर्लफ्रेंड है। बिल्डिंग में एंटर करते ही योजू को मैसेज आता है कि उसे एवी रूम से प्रोजेक्टर का रिमोट लाना है। तो वह आसू को कहती है तुम आगे चली जाओ, मैं आती हूँ। इसके बाद योजू को प्रोफेसर नादियोली दिखती है तो वो उनसे जाके इंटरेक्ट करती है। प्रोफेसर उसे देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझे कॉफ़ी शॉप पे मिली थी, और मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी बहुत नर्वस हूँ। तो योजू पूछती है क्यों, तो वो बताती है कि मैंने कभी टीनेजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करा और मुझे डर है कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ, और टीनेजर इस ज़माने के बहुत स्कैरी है। तो योजू कहती है कि नहीं, हम इतने बुरे भी नहीं हैं, हम तब तक काटते नहीं जब तक कोई हमारा खाना नहीं छीनता। योजू की ये बात सुनकर प्रोफेसर हंसने लग जाती है। इतने में वहाँ पे मिस्टर गा भी आ जाते हैं। मिस्टर गा योजू को रिमोट हैंड ओवर करते हैं और प्रोफेसर से चलने को कहते हैं। तो प्रोफेसर उनसे कहती है कि मैं कर तो लूँगी ना। तो मिस्टर गा कहते हैं कि तुमने इससे भी बड़ी ऑडियंस को संभाला है। प्रोफेसर कहती है कि मुझे तब भी नर्वस फील हो रहा है। तो फिर वहाँ से ये कहते हुए वो चली जाती है मिस्टर गा के साथ। इसके बाद प्रोफेसर करियर और एग्ज़ाम प्रेशर पर लेक्चर देती है और वो ये भी मेंशन करती है कि उनके टाइम पे टीम कोरिया से एक स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट कर लिया था, जिसके कारण वो फर्स्ट प्लेस उन्हें मिली नहीं और सेकंड प्लेस मिलती है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं मिस्टर गा होते हैं। योजू कहती है कि मुझे इस वुमेन की कूलनेस से बहुत जेलस फील हो रहा है खुद से। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के साथ फ़ोटोज़ क्लिक हो रही होती है, पहले ग्रुप फिर सिंगल, और लास्ट में योजू भी ज्वाइन कर लेती है कि उसे भी फ़ोटो क्लिक करवानी है। पिक्चर क्लिक करवाने के बाद प्रोफेसर योजू को थैंक्स बोलती है उन्हें मोटिवेट करने के लिए और वहाँ से चली जाती है मिस्टर गा के साथ। जब मिस्टर गा और प्रोफेसर वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिंजो उन्हें देखकर योजू को कहती है कि अगर ये दोनों कपल होते तो ये बहुत जमते। ये सुनकर योजू मिंजो की तरफ देखने लगती है और मिंजो योजू को सॉरी बोलती है। यहाँ प्रोफेसर मिस्टर गा से कहती है कि तुम बजाय मेरे साथ यूएस चलने के अकेले ही रिसर्च करके खुश हो। तो मिस्टर गा को जवाब नहीं देते। प्रोफेसर आगे कहती है ऐसे तो हम एक दूसरे को कंपटीशन देंगे और देखते हैं वहाँ पे पहले कौन पूछता है या फिर कोई पूछता भी है या नहीं। तो मिस्टर गा कहते हैं कि समय ही बताएगा यूजलेस वैल्यू मैथमेटिक्स की। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना मिस्टर गा, ये कहकर प्रोफेसर वहाँ से चली जाती है। अब आफ्टर क्लास में मिस्टर गा टेस्ट ले रहे होते हैं, सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। योजू बस पेपर को ताक रही होती है और वो चुपचाप मुंह नीचे करके बैठ जाती है।
मिस्टर का टाइम देखते हैं और कहते हैं जिनका हो गया है वो पेपर सबमिट कर दो, लेकिन योजो ने तो तभी लिखना शुरू किया था और यहाँ पे क्लास के बाकी बच्चे पेपर सबमिट करके जाने लगते हैं। मिस्टर का देखते हैं कि अब तो बस योजो अकेले बैठकर लिख रही होती है। फिर कुछ देर बाद वो उसको भी कहते हैं कि तुम आके आप पेपर सबमिट करो, टाइम हो चुका है। योजो एट लास्ट उठ जाती है और मिस्टर गा के पास जाती है पेपर सबमिट करने के लिए। तो मिस्टर गा कहते हैं कि पेपर को यहाँ पे रख दो, लेकिन वो पेपर को आगे कर देती है ताकि वो खुद उसके हाथ से ले। तो मिस्टर गा की नज़र पेपर पर जाती है तो वो देखते कि पेपर खाली है, तो वो योजो की तरफ देखने लगते हैं। इतने में योजो पेपर को पलट देती है तो मिस्टर गा को दिखता है कि पेपर में कुछ लिखा हुआ है, एंड इट गोस लाइक, ऐसा कुछ जो अपने बलबूते खड़ा हो और जिसकी कोई तुलना नहीं हो, जिस पे कोई कंडीशन लागू नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, जिसके कोई राइवल्स नहीं है, उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस। What is the value of classes divided by pigeon multiplied by the square root of emergency room plus the square of after school classes plus novel multiplied by the limit of bus stop। और ये पूरा पढ़ के मिस्टर गा अपने पॉकेट में से पेन निकालते हैं और पेपर पे कुछ लिख के योजो को वापस से हैंड ओवर कर देते हैं। तो योजो दिल थाम कर पेपर पढ़ने जाती है और वो कहती है एब्सोल्यूट, अनबिलीवेबल। मिस्टर गा कहते हैं कि तुम्हें एब्सोल्यूट स्पेल करना भी नहीं आता है। तो योजो कहती है कि मुझे आता है, लेकिन ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो मैंने यहाँ पे इसको फिट किया है ताकि ये वर्ड थोड़ा उभर कर आए। तो मिस्टर गा कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम और तुम्हारी स्पेलिंग दोनों ही मैस है, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी है। तो योजो कहती है कि हाँ है, और मैं इस प्रॉब्लम पे बहुत लंबे समय से वर्क कर रही हूँ। तो मिस्टर गा कहते हैं कि बताओ इसका सॉल्यूशन फिर। योजो कहती है कि इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है, मेरे लिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस आप है मिस्टर गा। ये सुनकर मिस्टर गा स्तब्ध हो जाते हैं। दैट्स द एंड ऑफ एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।